हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और दलाल यूट्यूबर की। बीजेपी में एक से एक बढ़कर भरे पड़े हैं। अजीत भारती, जयपुर डायलॉग्स देखे होंगे ना। इनकी उम्र के हिसाब से भी इनको शर्म नहीं आती। पेंशन लेने की उम्र में दलाली कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजवान अहमद की, जो कि फेस टू फेस चैनल पर गवर्नमेंट की दलाली करते हैं। सबसे पहले तो इनके यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, जिसमें लिखा है फ्रीलांस जर्नलिज्म, न्यूज एनालाइज, सोशल रिलीजियस। और इसके यूट्यूब थंबनेल्स और वीडियोस देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसकी भाषा और समझ कितनी अभद्र है। जैसे हाल ही की वीडियो के थंबनेल में गालियां और वीडियो के अंदर भी गालियां। अबे चूत, अबे चूत। ये यूट्यूबर अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है, लेकिन जर्नलिस्ट का इसमें जे भी नहीं है। जैसे इसने कुछ दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर वीडियो बनाई और वीडियो के बीच में ऐसे पागलों की तरह हंसता है। इस चुनाव में भी वोट चोरी हो गई है। वोट चोरी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर ये हंसता है। वैसे भी इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है डेमोक्रेसी खतरे में हो या नहीं हो। इनका जो अपना आका कहता है उसी के इशारे पर वीडियो बना देते हैं। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं। इसने कहा इंडियन एयरलाइंस इलेक्शन में कूदेगी जरूर। जैसा मेरी आप लोगों से बहुत पहले एक बार बात हुई थी, कुछ को याद होगा, मैंने कहा था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तब भी उसमें इंडिया अलायंस कूदेगी जरूर। पहली बात तो इसको कूदना नहीं बोलते। वैसे तो खुद को जर्नलिस्ट का टैग देता है, लेकिन ऐसे वियर्ड वर्ड तुम्हारे को शोभा नहीं देते। इंडियन एयरलाइंस अपना कैंडिडेट इलेक्शन में भेज रही है। दूसरी बात, वे कोई गलत या फिर कोई असंवैधानिक वर्क नहीं कर रहे। पार्टी को ऐसा करने का हक कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है और ये कहता कि इनको सिर्फ हारना है। अरे ओ चकुंदर, हार जीत तो चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्षी दल अपना कैंडिडेट भी ना भेजे। अरे भाई साहब, दलाली करनी है तो कर भाजपा की, लेकिन एक लिमिट में रहकर। और इस दलाल का कहना है कि विपक्षी दल इसलिए इलेक्शन में कूदते हैं क्योंकि उनको राजनीति की सुर्खियां चाहिए। सोशल मीडिया जो कि इनके अस्तित्व को जिंदा रख सके, इसलिए बार बार वो इलेक्शन में कूदते हैं। ये इस बारे कूदते हैं कि कम से कम लोकतंत्र की राजनीति की जो सुर्खियां हैं, जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, इन लोगों को कवर करके इनके अस्तित्व को जिंदा रखे। विपक्षी दल इसलिए अपना कैंडिडेट नहीं भेजते कि उनको सुर्खियां बटोरनी है, बल्कि इसलिए अपना कैंडिडेट भेजते हैं किसी पार्टी का कैंडिडेट जीतने से एक पार्टी अपने आप को शक्तिशाली ना समझने लगे और इलेक्शन होने से ही देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। काश तू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया होता तो ऐसी बातें नहीं बोलता कि विपक्षी दल सुर्खियां बटोरने के लिए इलेक्शन लड़ती है। ये अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है, लेकिन काम इसके बिल्कुल छपरियों वाले का। क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम होता है दोनों साइड की चीजें दिखाना, देश में क्या हो रहा है, देश के इश्यूज पर बोलना। लेकिन ये तो खुलेआम सरेआम दलाली कर रहा है। इसकी बाइसनेस यहीं तक नहीं रुकती। जैसे अडानी वाले मैटर पर, अडानी ने जो बिहार में जमीनें ली हैं, उस मैटर पर कोई वीडियो नहीं, जबकि एक एक दिन में तो कई बार ये दो वीडियोज अपलोड करता है। लेकिन जो देश के इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक है उन पर वीडियो नहीं, और वीडियो होगी तो सरकार के पक्ष में, यानी कि आम जनता से इसको कोई लेना देना नहीं। वोट चोरी वाली वीडियोज पर भी वे फालतू की अनाप शनाप बातें करता। यही होता ना जब आप बुढ़ापे में शिलाजीत का हाई डोज ले लेते हो, तब ऐसी बातें होती हैं। और यहीं तक नहीं रुकता, आगे ये भी क्लिप देखिए। सारे कागज दे चुके हैं, पर बात हो रही है आईपी एड्रेस की कि ये कौन से मोबाइल नंबर ने डिलीशन किया। तो भैया कर्नाटका पुलिस को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो सारा खेल ही बिगड़ गया। तुरंत अपनी कर्नाटका के संबंधित थाने से अपनी रवानगी दर्ज कराएं। एक टीम उत्तर प्रदेश प्रयागराज आए। बिल्कुल इलॉजिकल फैक्ट। इन सभी फैक्ट्स का काउंटर हम पहले वाली वीडियोज में भी कर चुके हैं। इसका काम है सिर्फ गवर्नमेंट को डिफेंड करना, किसी एक पार्टी को डिफेंड करना। इसको कॉन्स्टिट्यूशन से, डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं। इसकी इलॉजिकल वीडियोज ऐसे ही रहेंगी। ऐसी इलॉजिकल वीडियोज आती हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने की है कि आप हमें 10 दिन के अंदर लाके पूरा साइन करके कवरिंग लेटर के साथ एक शिकायत बना के दीजिए। और ये समझ रहा कि जनता तो बेवकूफ है। अरे भाई साहब, राहुल गांधी ने जो कुछ बोला प्रूफ के साथ बोला है। जो कोर्ट केस वाली बात थी वो रूल तो 2023 में बीजेपी ने चेंज कर दिए, तो फिर अब वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन इनको बहाना मिल गया, कोर्ट में जाकर केस क्यों नहीं कर रहा। इसकी वीडियोज में कोई भी डीप एनालिसिस नहीं मिलेगी। बिना मेहनत किए वैसे ही वीडियोज अपलोड कर देता है। ना इसकी वीडियोज की ठीक से रिसर्च होती और ना इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में दम। भाई साहब, अगर स्क्रिप्ट राइटर की कमी है
तो हमारी टीम में से ले जाएगा देखो। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में 2-2 वीडियोज अपलोड करता है और उन वीडियोज में ना ही ज्यादा एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अरे यार ये बंदा ऑब्सेस्ड नहीं हो गया है, ऑब्सेस्ड तो ये पहले था। वाकई ही इज पासिंग थ्रू सम वेरी सीवियर मेंटल ट्रॉमा। ये ट्रॉमा क्यों ना हो, ये ट्रॉमा क्यों ना हो, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, सत्य हो या असत्य हो जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। जब जर्मन पेपर यह लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार नरेंद्र मोदी से इस बीच बात करने की कोशिश की। देश के इश्यूज से इसको कोई मतलब नहीं, इसको मतलब है अपना पेट भरने से। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, चाहे तू दिन में 2 वीडियो अपलोड कर या फिर 20 वीडियो अपलोड कर, लेकिन थोड़ी सी ना मात्र रिसर्च कर लिया कर। और ऐसी एक नहीं, इसकी सैकड़ों वीडियोज हैं बिना लॉजिक की। इस वीडियो में ये मोदी के पंजाब न जाने का रीजन भी बताता है। पंजाब में फ्लड जाए, पीएम क्यों नहीं जा रहा है, पीएम क्यों नहीं जा रहा है? अरे भैया हर जगह हर आदमी नहीं जाता है। देश एक तरीके से, एक प्रोटोकॉल से, एक फ्रेमवर्क से चलता है। आई बात समझ में? वाह, मतलब कि अब प्रोटोकॉल, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर मोदी जी जब सरदारों वाला बेस बनाते हैं कि तब कोई प्रोटोकॉल नहीं आता। अब प्रोटोकॉल बीच में आ गया और इलेक्शन के टाइम पर सब चंगासी। इसके चैनल पर इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड वीडियोज है, नेपाल से रिलेटेड वीडियोज है, यानी कि देश से बाहर जो भी टॉपिक है उन पर वीडियोज हैं। लेकिन देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन पर कोई भी वीडियो नहीं है। उन जरूरी टॉपिक्स पर वीडियो डालना जरूरी नहीं समझता। इसने जीएसटी को लेकर एक वीडियो बनाई, अब देखिए क्या बोल रहा है। 28% से घटाकर जीएसटी 18% मेरे भाई कर दिया गया है। और टोटल एक्सचेकर पे जो इसका असर पड़ रहा है, एक वर्ष में 48,000 करोड़ का असर पड़ रहा है। ये इतना जीएसटी लगाया किसने? पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर सॉल्यूशन ढूंढ दो। और इस वीडियो में ये साबित करना चाहता है कि वाओ, कितना मतलब कम कर दिया जीएसटी, ये सब कुछ कम कर दिया, मोदी जी की वजह से हुआ ये। लेकिन ये नहीं पता कि ये बढ़ाया किसने था। और उसी में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब कोई एंकर या जर्नलिस्ट जैसे काम नहीं है, ये स्पेशली दलागिरी है। ये अपनी वीडियोज में सरकार की तारीफों के पुल बांधता है। चलो ठीक है, आप सरकार की तारीफों के पुल बांधो, आपको मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलो। जो एक्चुअल में इश्यूज हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उनसे ध्यान क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लोगों को मतलब कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ये खुद को समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझता है। अभी इसकी ये वीडियो देखो कि भैया मेरी अगर बाद में फटे तो तुम बचाने जरूर आना। यानी सऊदीया पाकिस्तान से बोल रहा है, क्योंकि आसार ऐसे लग रहे हैं शायद ये हालात हो जाएं। एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा ले। सारे कागज दे चुके हैं, पर बात हो रही है आईपी एड्रेस की कि ये कौन से मोबाइल नंबर ने डिलीशन किया। तो भैया अब कर्नाटका पुलिस को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो सारा खेल ही बिगड़ गया। तुरंत अपनी कर्नाटका के संबंधित थाने से अपनी रवानगी दर्ज कराएं। इस वीडियो में प्योर वन साइडेड गवर्नमेंट की साइड ले रहा, लेकिन सबको पता कि ये पूरे देश का इश्यू है। जनता परेशान है, सभी परेशान है, लेकिन करना वही काम। और जो कोई सरकार से सवाल पूछे उन लोगों को ये जाहिल, अनपढ़, गवार बोलता है। अरे भाई साहब, सवाल ही मत पूछो, इनके अकॉर्डिंग तो सभी मुंह बंद कर लो। गवर्नमेंट से सवाल मत पूछो। वैसे क्या आप लोगों ने भी इस दलाल की पहले वीडियो देखी थी या फिर आज से इसको जानने लगे हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।